सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे साइलोगिज्म। तो ये आपको एक ही वीडियो में हम आज आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करवा देंगे। मैं आपको बता दूं, जो एस्पायरेंट्स यहाँ पे सिर्फ जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जेके एसएसबी की, तो मैं आपको बता दूँ, आपको एक टॉपिक होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है। तो आज वो लॉजिकल रीजनिंग का साइलोगिज्म ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया तो 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में। जैसे मैंने 2 से 3 मार्क्स मैंने आपके इनक्वलिटीज़ में पक्के किए हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा। पहले मेरा लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है। 3 आपके यहाँ पे हो गए। 3 मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि किस तरह से चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को फाइंड आउट करते हैं। नहीं पता चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग करके बाय जेके प्रैक्टिस ज़रूर करें। और मैं आपको स्टॉक असिस्टेंट वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि गाइस अभी हम कोडिंग डिकोडिंग पे नहीं पहुंचे हैं। अगर आप एडवांस में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जेके एस एस भी अब आपको उसी तरह की कोडिंग डिकोडिंग ज़रूर देगी। वो एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है जो आपको बैंक के एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। और जो साइलोगिज्म है, ये भी बैंक के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि अभी, हालांकि उनकी 18 एज हुई है और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया स्टॉक असिस्टेंट में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, पर आपको साइलोगिज्म नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कोडिंग डिकोडिंग हर एक लेवल की करनी पड़ेगी, चाहे वो सिंबल वाली होगी, चाहे वो चाइनीज़ होगी, चाहे वो फिर बॉक्स कोडिंग डिकोडिंग होगी। मैंने हर एक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग करवाई है बच्चों को। बट इस बार जेके एसएसबी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो। आज तक साइलोगिज्म में भी अभी तक नहीं देखने को मिला, ना तो इनक्वलिटीज देखने को मिली थी। बट इस बार जेके एसएसबी ने अपने सिलेबस में ये चीज़ें रख दी हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन पे पक्के बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके साइलोगिज्म पे पक्के होंगे, 3 क्वेश्चन आपके इनक्वलिटीज़ पे, और 3 क्वेश्चन आपके चाइनीज़, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कि 10 से 12 मार्क्स आपके डेफिनेटली आने ही आने हैं, अगर आप मेरे 5 से 6 लेक्चर वॉच कर लेते हो, ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो। तो गाइस, होता क्या है कि चीज़ों को लर्न करना और समझने में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर कोई देखते देखते वीडियो, कुछ चीज़ें ऐसी हमारे दिमाग में घुस जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, तो हमारी एक एबिलिटी बन जाती है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी बन जाती है कि हमारी एक क्षमता बन जाती है कि हम चीज़ को कर सकते हैं। चाहे आपको 2 साल के बाद पूछी जाएगी, चाहे वो आपको 3 साल के बाद पूछी जाएगी, बट आपकी एक एबिलिटी बन जाएगी उसके ऊपर। तो यानी कि आपको लर्न ही करना है कि कैसे क्या करना है। आज के इस वीडियो में बस मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने, जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि साइलोगिज्म होता क्या है, उनके लिए बहुत ही अच्छा, आप अच्छी जगह पे आए हो इस लेक्चर को देखने के लिए। मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा आज। पर जो बैंक लेवल का आता है, मैं आपको बैंक लेवल के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। मैं आपको जेके एसएसबी ने जो जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं वो भी आपको आज उन्हीं पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि लेवल क्या है। वो बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है, इतना हाई लेवल नहीं है उनका। बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए शायद वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। बट मैं आपको आज इस लेक्चर के बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। चैनल पर जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना हो तो आप टॉपिक का नाम लिखे बाय जेके प्रैक्टिस ज़रूर सर्च करें, आपको टॉपिक ज़रूर मिलेगा अगर हमने उस पर वीडियो बनाई होगी। क्योंकि हमारा जो वीडियोस हैं वो 750 प्लस हो चुकी हैं यूट्यूब पे, और विद इन 1.5 ईयर्स, ठीक है, ड्यूरेशन। तो चलिए मैं आज चलता हूँ, पहले आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से ये बैंड डायग्राम टाइप ये बनता है। सर क्या है कि नहीं समझ आया, दिमाग से बाहर है, जल्दी से समझाओ, और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए एग्ज़ाम क्लियर करने की ट्रिक को पता करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक बोर्ड पे आ चुका हूँ। एक आपका ब्लैक बोर्ड ही है, ब्लैक बैक स्क्रीन पे आ चुका हूँ मैं। तो अब मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से चीज़ें आती हैं। सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑल कैट आर डॉग। ऑल, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल कैट। मैं आपको 4 से 5 चीज़ें समझाऊंगा। ऑल कैट आर डॉग, सबसे पहले क्या है कि सर बोला जाता है एग्ज़ाम में ऑल कैट और डॉग। सर किस तरह से इसको एक बैंड डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। फिर आपसे बोला जाता है कि सम कैट और डॉग, कुछ जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते हैं। इस तरह से ही बनती है इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि सर नो कैट
नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग। ओके। इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बट आपको सिर्फ इतना ही जेकेएसएसबी आपसे पूछ रही है, ठीक है, इतना ही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको बोला जाएगा कि ऑल कैट और डॉग, ये क्या हो गया, ऑल कैट और डॉग, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा है, ऑल कैट, और पहले देख लेते हैं, ऑल कैट और डॉग, सारी की सारी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो कैसे लिखोगे, ऑल कैट, ऑल की बात करें कैट, तो कैट आपका ऐसे आएगा, ऑल कैट और डॉग। याद रखना, ऑल कैट डॉग होगी, यानी कि सारी की सारी जो कैट्स हैं वो डॉग हैं, सभी की सभी कैट्स जो भी हैं वो आपकी डॉग हैं। तो ये इसकी वेन डायग्राम ऑल की इस तरह से बनेगी, ठीक है। अगर आपसे कैट की जगह कुछ भी होगा, लाइन होगा, टाइगर होगा, कुछ भी होगा, चाहे ए ऑल पेन आर बुक, ऑल नोटबुक आर बुक, इस तरह से किसी भी तरह से होगा, आपको ऑल का वेन डायग्राम इस तरह से बनाना है, ऑल कैट और डॉग, यानी कि कैट आपका अंदर रहेगा, डॉग आपका बाहर आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑल डॉग कैट हैं, ऑल डॉग आर कैट, नो, ऑल डॉग आर नॉट कैट, क्योंकि सारी की सारी कैट ही डॉग है, तो डॉग कैट नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ सम कैट, सम डॉग और कैट, कुछ डॉग हैं जो कैट हैं, सर बिल्कुल हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये अंदर वाला हिस्सा, ये इसको बाहर वाले को छोड़ के, ये वाली जीप इसको छोड़ के, ये वाला कुछ हिस्सा है जो कैट का, डॉग का, वो कैट है, ठीक है। पर कैट ने पूरा का पूरा कब्जा करके रखा है डॉग पे, ठीक है, और डॉग ने जो कब्जा किया वो थोड़ी सी जगह पे ही है, ठीक है। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब एक बात और आती है कि सर अगर सम का केस, यहाँ तक ऑल का सबको क्लियर हो गया होगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इतना ही इस पर समझा सकते हैं। फिर आता है सम। अब आपसे पूछा जाएगा कि सम कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट हैं जो कि डॉग हैं। तो ये वेन डायग्राम किस तरह से बनता है, सम कैट सम डॉग, ठीक है। ये कुछ हिस्सा है जो कैट का, वो डॉग है, ठीक है। ये कुछ डॉग कैट, अभी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कुछ डॉग कैट हैं, यस सर है, कुछ कैट डॉग हैं, यस सर, कुछ डॉग कैट हैं, हाँ ये दोनों हैं, कुछ डॉग भी कैट हैं, कुछ कैट भी डॉग हैं। अगर आपसे पूछा गया कि ऑल कैट और डॉग, नो सर, ये तो सामने दिख रहा है, ऑल कैट कहाँ है डॉग, ना तो डॉग कैट है ना तो कैट डॉग है, ऑल, ठीक है। अगर आपसे अगर पूछा जाएगा, बोला जाए कि, क्योंकि अभी तक ये तीन ही स्टेटमेंट देखने को मिली हैं, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, किस तरह से ड्रॉ करोगे इसको, कैट यहाँ पे आएगा और डॉग यहाँ पे आएगा, बहुत साफ साफ बोल दिया कि कैट और डॉग का कोई रिश्ता नहीं है, तो यानी कि कैट और डॉग का यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होगा, ठीक है, कैट और डॉग का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब एग्ज़ाम में आपको ये हो गया, ठीक है, आप एग्ज़ाम में आपको होते हैं 5 ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू फॉलो, बोथ फॉलो, नाइदर और आइदर। सर अगर नाइदर और आइदर ऑप्शन में होता है तो कई बार चलो 95% नहीं का ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बट 5% तो होगा। मैं आज वो भी कंक्लूजन आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, बट जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वहाँ पे आपका आइदर नाइदर नहीं है, जेकेएसएसबी सिंपल पूछ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं। देखिए आइदर और नाइदर में क्या होना चाहिए, आइदर और नाइदर में क्या होना चाहिए, आइदर एक हो गया आपका नाइदर, आइदर और नाइदर में क्या फ़र्क होता है, आइदर और नाइदर में ये फ़र्क होता है कि सर जब मैं आपको एक पहले ही बता देता हूँ कि आइदर में सबसे पहले बोथ कंक्लूज़न, जो बोथ कंक्लूज़न होते हैं, बोथ कंक्लूज़न आपके फॉल्स होने चाहिए, दोनों की दोनों स्टेटमेंट कंक्लूज़न आपके फॉल्स होने चाहिए, और एक कंप्लीट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंप्लीट कंक्लूज़न आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंप्लीट एक आपका हाफ यानी कि सम आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चाहे ये पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे ये
आपका चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव हो, बट कंक्लूसिव स्टेटमेंट इस तरह से बननी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, अभी थोड़ा दिमाग में रखो इस चीज़ को, अगर नोट्स बना रहे हो इस चीज़ को नोट कर लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और पॉसिबिलिटी, अभी तो पॉसिबिलिटी वाले भी होते हैं, बट पॉसिबिलिटी आपसे नहीं पूछी जाएगी, इतनी डिटेल में आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और याद रखना, अगर नाइदर होगा सर, ये बोथ कंक्लूजन सॉरी, और एक चीज़ और, नाम भी सेम रहेंगे, ठीक है, नेम भी सेम रहते हैं। सर ये नेम कौन से होते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब नाइदर का पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें सीखी, 1 2 और 3, ठीक है। सम ऑल पॉजिटिव होने चाहिए या फिर नेगेटिव होने चाहिए, और सम पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली। नाइदर में क्या होगा, नाइदर में चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। नाइदर में आपका शायद हो जाएगी ऑल ए इज बी, या फिर हो जाए नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो देखिए कि ये होती है एक कंप्लीट स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला ना कि एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये ऐसे कि ऑल पॉजिटिव यानी नेगेटिव होना चाहिए। ऑल ये होगी आपकी नेगेटिव, नो ए इज बी ये होगी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि ऑल वाली। हाफ वाली क्या होती है, सम ए इज बी सम ए इज नॉट बी, दैट इज नेगेटिव हाफ स्टेटमेंट। क्लियर है। नाइदर में अगर ये चीज़ें नहीं फॉलो होंगी, सेम नेम तो होंगे, बट अगर ये चीज़ें इनमें से कोई फॉलो नहीं होगी तो का हिसाब का नाइदर का होगा, ना कि आइदर का। और अब मैं आपको फिर से एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब मैं आपको फिर से समझाने लगा हूँ कि आपको क्वेश्चंस आया है कि इस तरह से कि सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी इज सी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट आपको इस तरह से दी है, बोला कि कुछ ए हैं जो बी हैं और कुछ बी हैं जो सी हैं। सर कुछ स्टेटमेंट किस तरह से बनी, सम ए, कुछ ए हैं वो बी हैं और कुछ जो बी हैं वो सी हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इस तरह से। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि सम सम ए इज सी, नो ए इज सी, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, ये सेकंड कंक्लूजन। अब बताएं, आपसे पूछ रहा है कि सम ए, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है सम ए इज बी, कुछ ए हैं जो बी हैं कुछ बी हैं जो कि सी हैं, ठीक है, इस तरह से। अब कंक्लूजन में आपको दिया कि सम ए इज सी, कुछ ए हैं जो सी हैं, हाफ स्टेटमेंट आई बट ये पॉजिटिव है, ठीक है। हाफ स्टेटमेंट आ गई सर एक बात, तो वेरिएबल, सर आपने बोला था कि एक तो नेम सेम होना चाहिए, ए और सी दोनों के नेम सेम है यहाँ पे, ओके। एक तो वो बोला था कि बोथ कंक्लूजन फॉल्स होनी चाहिए, पहले चेक कर लेते हैं। नो ए सी, कोई भी ए है जो सी नहीं है, नो ए इज सी। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ए सी नहीं है, क्या पता इनका इधर से रिलेशन हो, हमें यहाँ पे बोला थोड़ी है, तो इस चीज़ को हम रॉन्ग नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया फुल नेगेटिव, और एक आपका फुल हाफ पॉजिटिव। तो नाम यहाँ पे सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और कुछ कंप्लीट, एक कंप्लीट नेगेटिव है एक हाफ पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे मिल गई हमें, और उसके बाद दोनों के कंक्लूजन फॉल्स हैं, और उसके बाद ये नाम भी सेम है, तो ये केस बन गया आपका आइदर का। क्या सेम, क्या केस बना, आइदर का केस यहाँ पे बन गया, ठीक है। नोटबुक होती है उस पर काफ़ी अच्छा समझ आता। तो उसके बाद एक चीज़ और करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैं बैक कर लेता हूँ शायद हो जाए। मिटा देता हूँ ना इसको नहीं मिटाना था। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या। अब मैं आपको इसी पे एक और चीज़ बताऊंगा जो भी आपका आइदर ही बनाएगा। कि स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप करोगे किस तरह से, जल्दी से यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये हो गया ना सम ए, कुछ ए बी हैं कुछ बी हैं जो सी हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑल ए आर सी, एक कंक्लूजन दिया जाएगा कि ऑल
ARC, सारे के सारे AC हैं। और दूसरा कंक्लूजन दिया गया कि सम AR नॉट C। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं हम उसको गलत कर देंगे, ठीक है। जिसके बारे में पता नहीं है उसको हम गलत नहीं कह सकते, और जिसके बारे में बोला जाए कि कैसे हो सकती है तो उसको हम भी गलत कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। जिस चीज़ का हमें नहीं पता हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे सेम है, A और C दोनों सेम है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद ऑल ARC, सारे के सारे A हैं जो C हैं, ओके। सम AR नॉट C, और कुछ A जो C नहीं, यानी कि एक नेगेटिव हाफ स्टेटमेंट बनी और एक आपकी पॉजिटिव फुल स्टेटमेंट बनी। यहाँ पे आइदर का केस बनेगा, दिख रहे हैं दोनों की रॉन्ग है। ऑल ARC AR, कुछ सारे के सारे A C हैं, सर नहीं है, गलत। सम AR नॉट C, कुछ A C नहीं है, तो क्या पता कुछ हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी बात कर रहा है तो सम AR नॉट C, हम कैसे कह सकते हैं कि सम AR नॉट C, तो क्या पता इनका रिलेशन क्या पता इस तरह से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चीज़ को भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे बोला भी जाता कि सम ARC, तो आपका मुझे अब कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ पे लिखा होता कि सम आर नॉट C, ये गलत होता, यहाँ पे नॉट C होता। सम ARC ऐसा पूछा जाता, फिर आपका क्या होता, फिर आपका आंसर यहाँ पे क्या होता, फिर आपका आंसर यहाँ पे नाइदर होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे स्टेटमेंट नेगेटिव चाहिए थी और ये दोनों स्टेट पॉजिटिव की बात कर रही थी, और कंक्लूजन थी तो दोनों रॉन्ग ही, पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँगा गाइस, क्योंकि बहुत हो गया, आई थिंक आपको लेक्चर पता चल गया होगा। अब एक तो होता है कि पॉसिबिलिटी वाला सीन, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला सीन हो गया कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी चांसेस हैं कि बन सकता है, कि चांसेस हैं कि नहीं बन सकता है, ठीक है। अब चलिए 16 मिनट का लेक्चर यहीं पे हो गया, बच्चे बोरिंग हो गए, क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं सारे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय द टू कंक्लूजन नंबर एंड इफ यू आर न्यू एवरीथिंग स्टेटमेंट ट्रू बी टू कंक्लूजन टू, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए, अगर ये फॉलो करेगा, ये JKSSB के क्वेश्चन है, मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है। अगर एक फॉलो करेगा तो A ऑप्शन, बी करेगा, दो करेंगे तो दूसरा करेगा तो B ऑप्शन, दोनों फॉलो करेंगे अगर आइदर वाला केस होगा तो C, नाइदर होगा तो D, बोथ करेंगे तो E ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इतने ईजी क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सब प्लांट्स आर फ्लावर, ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक एग्जाम में ये चार स्टेटमेंट दी होती हैं, तो ये सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, इनको मैं अभी बनाऊंगा कि ऑल ट्री आर प्लांट, सारे के सारे ट्री प्लांट्स हैं। मैंने कैसे बोला था कि ऑल वाला कैसे बनेगा और सम कैसा बनेगा। ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारे के सारे ट्रीज हैं, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा ऑल ट्रीज, सारे के सारे ट्री, इसी तरह से लिखना एग्जाम में, क्योंकि प्लांट्स के चक्कर में ना आप रह जाओगे, इतना डीप नहीं जाना, मतलब कितना लॉन्ग में नहीं लिखना, अपनी भाषा में शॉर्टकट लिखना होता है। सारे के सारे ट्री हैं जो प्लांट्स हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बोल रहा है कि सम प्लांट्स आर फ्लावर, सम प्लांट्स किस तरह से लिखेंगे, सम प्लांट्स इतना सा कटर लगाएंगे, पर टी के साथ टच नहीं करना इसको, ठीक है, टी के साथ इसको टच नहीं करना। सम प्लांट्स आर फ्लावर, कुछ, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बता ही देता हूँ यार, ठीक है। ऑल ट्रीज प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स फ्लावर हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सम ट्रीज आर फ्लावर, कुछ ट्री फ्लावर्स हैं। सर क्या आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कुछ ट्री फ्लावर्स हैं, मैं बोलूँगा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको कि कुछ ट्रीज फ्लावर्स हैं, नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। सम प्लांट्स आर ट्री, कुछ प्लांट्स हैं जो ट्री हैं, यस कुछ प्लांट्स ट्री हैं, तो आपका सेकंड, यानी कि आपका सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, तो ऑप्शन आपका क्या था, बी, बी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाता कि सम ट्री टी आर सॉरी सम ट्रीज आर प्लांट्स, यस ये भी थे। अगर आपसे पूछा जाता कि ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, नो दिस इज रॉन्ग, ये मैंने अभी पीछे बताया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो JKSSB की अभी रिसेंटली 2021 के क्वेश्चन है। सम पेपर्स आर नोटबुक, ऑल नोटबुक्स आर पेन्स, किस तरह से लिखेंगे, सम पेपर, ये मेरे कुछ पेपर्स हैं, सम पेपर्स आर नोटबुक, और कुछ ये नोटबुक आ गई मेरी, और ऑल नोटबुक आर पेन, सारी की सारी नोटबुक हैं जो पेन, किस तरह से स्टेटमेंट को बनाना है देखते रहना। ये पेन्स हैं,
मैंने पेन से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ पेपर्स हैं वो नोटबुक हैं, वो सारी की सारी नोटबुक हैं जो कि पेन है। क्या होगा? अब देखिए इस कंक्लूजन देखिए, सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स हैं जो पेन है। सर कुछ पेपर्स हैं, पर ऊपर तो नहीं दिया था, कुछ पेपर्स हैं जो पेन, बट इसके अंदर आ रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नो पेपर इज पेन, कोई भी पेपर पेन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सर आपने बोला कि आइदर नाइदर होगा यहाँ पे, सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन। हाँ मैंने बोला था सर, यहाँ पे वो चीज़ आपने जो बोली आइदर वाली यहाँ पे फॉलो कर रही है। कौन सी चीज़? कि सम वाली स्टेट आपकी हाफ वाली नेगेटिव है, ये फॉलो कर रही है, सॉरी पॉजिटिव है। ऑल वाली आपकी एक पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी दो चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेगी। सर एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है, एलिमेंट्स भी यहाँ पे सेम है, ये भी चीज़ फॉलो होगी, बट कंक्लूजन इसके फॉल्स नहीं है, ठीक है। एक कंक्लूजन इसका राइट हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ पेन्स इसके अंदर जा रहे हैं पेपर्स के, तो आप बोल सकते हो कि कुछ पेपर्स हैं जो कि पेन है, ठीक है। ऑप्शन आपका कंक्लूजन आपका फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर रैबिट्स, ऑल रैबिट्स आर बैट्स। किस तरह से ऑल कैट्स, सबसे पहले ये कैट्स हैं, सारी की सारी कैट्स हैं जो कि रैट्स हैं, ओके रैट्स हैं। ऑल रैट्स आर रैबिट्स, सारे के सारे रैट्स हैं जो कि रैबिट्स हैं, ओहो रैबिट्स। और सारे के सारे रैबिट्स जो बैट्स हैं, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन गई, बैट्स हैं। अब ये देख सकते हो तीन स्टेटमेंट वाली है, एक दो तीन वाली है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कहता है इसका? कि ऑल कैट्स आर रैबिट्स, सारी की सारी कैट्स रैबिट्स हैं। सर बिल्कुल है, ये अंदर है, ये सभी के साथ हो सकता है। ऑल कैट्स, अगर मुझे बैट्स भी बोलोगे मैं तभी बोलूँगा, ठीक है ना, तो ये भी आपका ट्री हो जाएगा। ऑल रैट्स आर बैट्स, सारे के सारे रैट्स हैं जो बैट्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, तो मे भी इसका आंसर जो होगा वो आपका बोथ होगा, ठीक है। बोथ आपका ई ही ऑप्शन है। होप सो यहाँ तक तीन स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये आपके दूसरे पेपर के हैं, ये भी आपका जूनियर सुपरवाइजर पर दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। ऑल लाइन्स आर टाइगर, सारे के सारे लाइन्स है जो टाइगर है। सम टाइगर्स आर गोट्स हैं, ऑल गोट्स आर एनिमल्स, ओके। किस तरह से? ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, सारे के सारे लाइन्स टाइगर हैं। सम टाइगर्स आर गोट्स, कुछ टाइगर्स हैं जो कि गोट्स हैं, ओके। ऑल गोट्स आर एनिमल, सारी की सारी गोट्स हैं वो आपकी एनिमल है। अब याद यहाँ पे एक बात याद रखना, एनिमल है वो आपका टाइगर के बीच में भी आ रहा है, क्योंकि गोट से उसके पास था। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सम टाइगर्स आर एनिमल्स, आप बोलोगे यस, क्योंकि उसके साथ टच कर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सम एनिमल्स आर लाइन्स, आप बोलोगे नहीं, ये गलत है। तो अब आपसे पूछा गया कि सम लाइन्स आर गोट्स, कुछ लाइन्स गोट्स हैं, लाइन्स का सम लाइन्स आर गोट्स नहीं है सर, नहीं है, मुझे नहीं दिख रही है, टच नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बोल? अगर आपसे ऐसे बैंक में पता क्या होता है, बैंक में आपसे पूछा जाएगा कि सम लाइन्स आर गोट्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम लाइन्स आर बिकम्स गोट्स इज ए पॉसिबिलिटी, यस इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनके बीच में कोई नेगेटिव वाला कोई भी साइन नहीं, थोड़ा से आगे हो जाएगा तो गोट्स के पास चला जाएगा, ये हो सकता है। बट ये आपको इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि बैंक की तैयारी नहीं करनी आपको, आपको जीके एसएसबी की करनी। अब आपसे पूछा है कि सम एनिमल्स आर लाइन्स, कुछ एनिमल्स है जो लाइन्स हैं, सम एनिमल्स आर लाइन्स नहीं है सर, ऑल लाइन्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर गोट्स, ओके, और ऑल गोट्स आर एनिमल। तो ये आपकी गलत हो जाएगी, सम एनिमल्स भी नहीं है, क्योंकि लाइन्स कहाँ पे, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आपका डी ही ऑप्शन होगा, नाइदर, नाइदर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नो कैट, नो कैट इज डॉग, सम डॉग और रैट। इजी क्वेश्चन है, नो कैट, अभी हम कैट डॉग की कहानी पढ़ रहे थे, कैट का डॉग के साथ कोई दूर पार का रिलेशन नहीं है, और कुछ डॉग्स हैं जो वो आपके रैट हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा कि सम कैट्स और रैट्स, कुछ कैट्स रैट्स हैं, नहीं है भाई, क्योंकि नहीं है। नो रैट इज कैट, कोई भी रैट है जो कैट नहीं है, रैट कैट नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो सर यहाँ पे कैट्स रैट, सम कैट्स और रैट्स, नो कैट इज रैट, तो क्या ये यहाँ पे आइदर वाला केस बन रहा है? आइदर वाला केस यहाँ पे बन रहा है सर, सम कैट्स और रैट, कुछ कैट्स रैट्स नहीं है सर, नो एक नो कैट इज रॉक, ओके,
सम डॉग और रैट्स, ओके, सम कैट्स और रैट, कुछ कैट्स रैट्स हैं, कुछ कैट्स रैट हैं नहीं है, ठीक है। नो रैट इज कैट, कोई भी रैट है जो कि कैट नहीं है, तो ये भी आपका सही बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। नो कैट इज डॉग, ओके, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, और सम डॉग डॉग इज रैट। जो मैंने स्टेटमेंट बताई वो यहाँ पे काम कर रही है। सम कैट्स और रैट्स, कुछ कैट्स रैट्स हैं, कुछ कैट्स हैं जो रैट्स हैं, कुछ कैट्स यहाँ पे रैट्स नहीं है, तो ये आपका गलत है। नो रैट इज कैट, ओके, ये भी गलत है आपका, क्योंकि सी का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ें। सर आपने बोला था कि सम कैट्स और रैट्स, यानी कि एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है, एक कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स, दो दो बातें यहाँ पे मैच होगी। और सर आपने बोला था कि सम, जो सम वाला है वो आपका एक पॉजिटिव है, और जो ऑल वाला है वो आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे केस सर आइदर का बनना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आइदर का केस बनेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी 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 आइदर कंक्लूजन, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करके बताना मुझे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में। नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज बैलून, ओके, नो बैट इज बॉल और नो बॉल इज बैलून। कोई भी बैट बालून बैल नहीं है, कोई भी बॉल बैलून नहीं है, क्या होगा, ऑल बैट आर बालून्स, सारे के सारे बैट्स हैं जो कि बालून्स हैं, नो, सम बैलून्स आर बैट्स, कुछ बैलून्स हैं जो वो बैट्स हैं नहीं है, सर ये आपका कौन सा, ये सर आपका ना इधर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सबको समझ आया हो, ये आपका लेक्चर था, तो आप इन पे खुद भी प्रैक्टिस करें, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए ये वो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रही हो बैंक लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आपसे वहीं पे वैसा ही सिस्टम है, यहाँ पे भी सम बुक आर कॉपीज, नो कॉपीज पेपर, तो सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, नो पेपर इज कॉपी। तो ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, इतनी बात याद रखना, ये थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, उससे थोड़ा इजी नहीं है, इसका लेवल थोड़ा ऊंचा है। अब मैं आपको देखता हूँ कि किस तरह से होगा। सम बुक्स आर कॉपीज़, कुछ बुक्स हैं, सम बुक्स आर कॉपीज़, कुछ बुक्स कॉपीज़ हैं, और नो कॉपीज़ पेपर, कोई भी कॉपी है जो पेपर नहीं है, ओके। तो किस तरह से बनेगा, सम बुक्स आर नॉट पेपर, कुछ बुक्स हैं जो कि पेपर्स नहीं है, तो नो कॉपीज़ पेपर, कोई भी कॉपी है जो पेपर नहीं है, नो पेपर इज़ कॉपी। तो ये बात सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी। तो कुछ सही बोर्ड है कि कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ टच करती हैं वो नहीं है, तो इसके दोनों कंक्लूजन राइट हो सकते हैं। मैं इनका आपको टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो। वैसे अगर इन पे परेशान मत होना, नहीं तो मैं रहने देता हूँ, आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। आप एक काम करें, गूगल पे जाएँ, वहाँ पे लिखें, गूगल पे जाके आप एक चीज़ सर्च करें कि साइलोगिज्म प्रैक्टिस क्वेश्चन, गूगल पे जाके साइलोगिज्म गिज्म प्रैक्टिस क्वेश्चन, या तो आपको उनकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी आपको, जो जूनियर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम हो, जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन आए हैं साइलोगिज्म के, उन सभी को सॉल्व करो और आपका हो जाएगा। अब आप मैंने आपके 6-10 नंबर आपके पक्के हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, मैंने आपको बता दिया है। आप 10 मार्क्स ज़रूर लेके आओगे, बाकी सब्जेक्ट में आपसे हो ना हो, बट रीजनिंग में आपके 10 मार्क्स ज़रूर पक्के होंगे। एक तो सर ब्लड रिलेशन के, सर एक तो ब्लड रिलेशन के, एक तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के, सर दूसरे आपके चाइनीज़ के, तीसरे आपके इनक्वलिटीज़ के, और चौथे आपके इसके साइलोगिज्म के। साइलोगिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया, अब प्रैक्टिस करें, नहीं सॉल्व होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे करो, चाहे फिर मुझे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे मुझे फेसबुक पे मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपके डाउट भी ज़रूर क्लियर करूँगा। ये बैंक लेवल के हैं, अगर किसी स्टूडेंट अगर जिसने प्रैक्टिस कर ली है साइलोगिज्म की, तो ये वाले क्वेश्चन भी वो सॉल्व कर सकता है ईजिली, ठीक है। तब तक के लिए ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना इसके लिए कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको साइलोगिज्म का ये पार्ट।